फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड। बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं और उन्हीं का ये सीरीज है। तो इसमें चलिए आज देखिए क्या क्या चीजें हैं कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहला ये जो टू और वेरी है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इस्तेमाल होता है। वेरी को तो मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि भाई ये दुश्मन है आपका, क्योंकि आपको नए शब्द सीखने से रोकता है। तो आज हम टू और वेरी के बीच में डिफरेंस को समझेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों का यूजेज कितने तरीके से होता है, कहां कहां दोनों में सिमिलैरिटी भी है और कहां कहां दोनों में अंतर भी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसको। सबसे पहले दोनों का मतलब समझते हैं। टू एंड वेरी बोथ आर एडवर्ब्स। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया दोनों का कि दोनों का दोनों क्या है, आपका एडवर्ब्स है। यूज्ड टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स। तो एडवर्ब का काम क्या होता है? एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करना, दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करना और वर्ब को भी मॉडिफाई करना। लेकिन ये वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, बल्कि ये एडजेक्टिव्स या दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड यूजेस। है तो दोनों एडवर्ब्स, दोनों का यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं, लेकिन दोनों में एक सटल डिफरेंस भी है। तो वन बाय वन समझेंगे जरा हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं टू का। जब हम टू की बात करते हैं तो टू का हिंदी लिटरल मीनिंग होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब आप ये हिंदी बोलते हैं ना उतना जितना नहीं होना चाहिए, यहीं से आपका मतलब समझ में आएगा कि ये पक्का नेगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल होगा। यानी वैसे एडजेक्टिव्स जो कि क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, वैसे एडवर्ब जो कि नेगेटिव होंगे, तो इन्हीं के साथ आप टू का इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेट्स एन एक्सेसिव डिग्री। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। ऑफ समथिंग ऑफन इंप्लाइंग अ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। यानी ये मीनिंग कैसा देता है आपको? नेगेटिव मीनिंग देता है। और दैट समथिंग इज बियॉन्ड व्हाट इज डिजायरेबल और एक्सेप्टेबल। यानी जो डिजायरेबल है, यानी जो किसी इंसान को पसंद आ सकता है, उससे ये बियॉन्ड है। पॉइंट क्लियर? एक्सेप्ट नहीं हो सकता सर, वो इतना है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहां से जो सटल डिफरेंस आपको समझ में आया कि सर नेगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके पहले आप टू का इस्तेमाल करिए, ये बताने के लिए कि ये डिजायरेबल नहीं है। चलिए एग्जांपल्स एक देखते हैं यहां पर। इट इज टू हॉट आउटसाइड। इट इज टू हॉट आउटसाइड। अब इसका मतलब है कि बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि बाहर आप नहीं जा सकते। यहां पर हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो हम दोनों को कंपैरिजन करके भी देखेंगे। तो यहां पर टू हॉट आउटसाइड का मतलब समझ में आया कि सर बाहर इतना गर्मी है, इज एक्सेसिव एंड पॉसिबली अनकंफर्टेबल। यानी इंसान को वो पसंद नहीं आ सकता है, इंसान वहां पर अनकंफर्टेबल फील करेगा। पॉइंट यहां तक समझ में आया टू के बारे में। आगे बढ़िए, कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल से उसको जरा समझते हैं। शी इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू। यानी कि आप टू का इस्तेमाल एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ, एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ, इंफिनिटिव के साथ भी करते हैं। और यहां पर ध्यान रखेंगे, ये स्ट्रक्चर्स को समझ लीजिएगा जरा, क्योंकि वो एग्जांपल इसी स्ट्रक्चर पे है कि टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ अगर आप इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं तो ये बताता है कि कोई चीज इतना जरूरत से ज्यादा है जो कि ये जो एक्शन है नहीं हो सकता है। एक्शन क्या है? नहीं हो सकता है। देखिएगा जरा, आपने यहां पर एक चीज समझिएगा। रिमूव टू आपने पढ़ा होगा। जब आप रिमूव टू में एक सिंपल सेंटेंसेज को मैं यहां पर लेकर के आता हूं, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। टू रन फास्ट। जरा देखिए, अब यहां पर समझिएगा, टू फास्ट टू रन, मतलब इसका कहने का हुआ कि वो इतना मोटा है। टू फैट टू रन मतलब इतना मोटा है कि वो दौड़ तेज नहीं सकता है। यानी ये एक्शन नहीं हो सकता है, ये इतना ज्यादा है। ये समझ में आया? तो आइए इस एग्जांपल्स पे
कि शी इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, यानी वो कोई काम को कर रही थी लेकिन अब वो इतनी थक चुकी है, इतनी थक चुकी है कि अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव। अब देखिए अगर टू प्लस इंफिनिटिव नहीं भी लिखा हुआ है, टू प्लस V1 नहीं भी लिखा हुआ है, तो इसमें वो इंप्लाइड होता है मीनिंग। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव, यानी मैं नहीं खरीद सकता हूं, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। द प्राइस इज एक्सेसिवली हाई और मोर देन व्हाट इज एक्सेप्टेबल और अफोर्डेबल। यानी कि भैया अगर आप टू के साथ सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं ना, शी इज टू फैट, इट मींस वो इतनी फैट है जिसको पसंद नहीं किया जा सकता है, इट मींस वो डिजायरेबल नहीं है। दिस सम इज, सम का मतलब मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, सी द सम इज टू डिफिकल्ट, यानी कि शायद मेरे से नहीं हो सकता है, इफ आई एम सेइंग। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है द सन इज टू हॉट टुडे, यानी कि हम बाहर नहीं जा सकते, इतना ठंड है, सॉरी हॉट है। एंड शी इज टू थिन, वह बहुत पतली है। अब यहां से एक पॉइंट और समझिएगा कि जब कभी भी आप टू का यूज करेंगे तो कभी भी टू का इस्तेमाल पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नहीं कर सकते आप। यानी वैसे एडजेक्टिव्स विच कैन बी कॉल्ड डिजायरेबल, जिसको लोग पसंद करते हैं, उनके साथ टू नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आई एम टू रिच, मतलब मैं उतना अमीर हूं जितना होना नहीं चाहिए। सर ऐसा कभी नहीं होता है। आई एम टू स्मार्ट। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ना, आई एम टू स्मार्ट या यू आर टू स्मार्ट, ही इज टू स्मार्ट। अब ये स्मार्ट वाला सेंटेंस एक सरकास्टिक वे में बोला जाता है, जैसे मजाक उड़ा रहे हैं उनका, तब बोल सकते कि यू आर टू स्मार्ट, मतलब तुम जरूरत से ज्यादा तेज हो, जितना तुमको होना नहीं चाहिए। बट पॉजिटिव ध्यान रखेंगे कि इसका यूज हमेशा नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ नहीं करेंगे। यानी कि जो डिजायरेबल एडजेक्टिव्स है उनके साथ नहीं होगा, जो नॉन डिजायरेबल या अनडिजायरेबल है उनके साथ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी के बारे में समझते हैं। वेरी मीन्स होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। इंटेंसिफाइज द डिग्री ऑफ समथिंग बट डज नॉट इंप्लाई एक्सेसिवनेस और नेगेटिव कंसिक्वेंस। यानी कि डिग्री इंटेंसिफाई तो करता है कि मात्रा में ज्यादा है सर, लेकिन ये कभी भी ये नहीं बताता है कि ये एक्सेसिवनेस है, यानी एक्सेस को नहीं बताता है, जरूरत से ज्यादा को नहीं बताता है, नेगेटिव कंसिक्वेंस नहीं बताता है। यानी वेरी का मतलब बहुत होता है, लेकिन इतना ही बहुत है कि जो लोगों को पसंद आएगा। इट सिंपली मीन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बहुत की मात्रा में, बहुत के अर्थ में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, यानी कि ठीक है गर्मी है बहुत, बट वो इतना नहीं है कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम बाहर खड़े नहीं हो सकते हैं। आई होप समझ में आया। द हीट इज इंटेंस, है बड़ा, मतलब कि हॉट है वो, बट देर इज नो इंप्लीकेशन दैट इट इज एक्सेसिवली सो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, बहुत है बट वो डिजायरेबल टाइप का है, मतलब हम जा सकते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। शी इज वेरी टायर्ड, शी इज टायर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब वो काम कर सकती है, टायर्ड है, थोड़ा बहुत कुछ होगा, फिर उसके बाद वो काम करना शुरू कर देगी। द ड्रेस इज वेरी एक्सपेंसिव, इट मीन्स द प्राइस इज हाई बट देयर इज नो इंप्लीकेशन दैट इट इज बियॉन्ड व्हाट माइट बी एक्सेप्टेबल और अफोर्डेबल। मतलब है तो बहुत, लेकिन इतना भी बहुत ज्यादा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर इसी को आप टू करके लिखेंगे यहां पर, तो दोनों का सेंस आप यहीं पर क्लियरिफाई कर पाएंगे। अगर कोई कहता है कि दिस ड्रेस इज वेरी एक्सपेंसिव, इट मींस आई कैन बाय इट, मैं इसको खरीद सकता हूं। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि द ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव, इट मींस आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट बाय इट, मैं नहीं खरीद सकता हूं। तो सिंपल दोनों का सेंस आपको समझ में आ गया। अब आते हैं कि टू का एक रिलेशन मच के साथ आ जाता है, ठीक है। एक टू मच होता है, एक मच टू होता है, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम्स में या लाइक ये तो कंपटीशन में पूछा भी जाता है, ठीक है, ये एरर वगैरह में पूछा भी जाता है। तो जरा समझिए यहां पर टू मच के साथ आप क्या लगाइएगा? नाउन लगाइएगा। टू मच के साथ क्या लगाएंगे आप? नाउन। टू मच के साथ नाउन, लेकिन मच टू के साथ एडजेक्टिव। अब सिंपली आपको समझ लेना है कि बगल में कौन है। जैसे देखिए मच है, अब मच के बाद आप एडजेक्टिव तो नहीं लिख सकते ना, मच ब्यूटीफुल, आई एम मच वेल्दी, बोला कभी? आई एम वेरी वेल्दी बोलते आप। तो यहां पर देखिएगा कि जब मच पास में आ रहा है, तो चूंकि मच आपका डिटरमिनर है, तो इसको अपने साथ क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और ये एक एडवर्ब है, तो इसके साथ क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। सिंपल से ध्यान रखिएगा कि टू मच या मच टू क्या हो रहा है, और दोनों का मतलब बहुत होता है, ठीक है, दोनों का मतलब बहुत होता है। जैसे he has got much to pain, he has got much to pain। अब आपने लिखा टू पेन,
गलत हो गया सर, ये नहीं ऐसे बोल सकते, हमको बोलना पड़ेगा he has got too much pain, he has got too much pain, she is in much to trouble now, तो ट्रबल भी आपका नाउन है, तो टू के साथ ट्रबल नहीं फिट बैठेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा she is in too much, ओके क्या करेंगे आप, she is in too much trouble now। अब आती है मच टू वाले में, it was too much painful for me, मेरे लिए बहुत ही दर्द भरा रहा ये, नो अब देखेंगे कि पेनफुल एक नाउन है, अब नाउन है तो सर इसके बगल में क्या चाहिए, सॉरी पेनफुल क्या है आपका एडजेक्टिव है, तो इसके बगल में क्या चाहिए सर, हमको टू चाहिए, तो ये होगा इट वाज मच टू पेनफुल फॉर मी एंड शी इज टू मच ब्यूटीफुल, नो सर शी इज मच टू ब्यूटीफुल। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर टू तो यूज कर दिए, तो मच टू का यूज एक वेरी के सेंस में ही किया जाता है। आई होप कि मच और सॉरी मच कर रहा हूं, टू और वेरी के बीच में आपने पूरे अच्छे से क्लैरिटी हासिल कर ली है। बाकी आपको पता है कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, फेसबुक जहां भी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।